हेलो, यह वीडियो ओशनोग्राफी के अंतर्गत जो है डेंसिटी पर है। यानी कि इस वीडियो में हम जो है महासागरों में जो घनत्व है, महासागर के जल का जो घनत्व है उसको डिस्कस करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन, डेंसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो है इकाई है, इसमें मापा जाता है। ओशन के जो वाटर है, ओशन का जो वाटर है, महासागरों का जो जल है, उसका घनत्व की इकाई ये है। डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर बिकॉज इट डिटरमिन्स द डायनेमिक्स ऑफ ओशन वाटर। ये डेंसिटी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जल का, समुद्र का या महासागरों का जो जल है उसमें घनत्व, उसमें जो है डेंसिटी एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। क्यों? क्योंकि ये इसके जो ओशन बॉडी है, ओशन वाटर बॉडी है, उसकी जो गतिकी है, उसकी जो गति है उसको निश्चित करता है। यानी कि डेंसिटी में वेरिएशन से जो है ओशियनिक वाटर का मूवमेंट होता है, ये मतलब है इसका। अच्छा, आगे देखते हैं। लेस देन सी वाटर फ्लोट्स एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली। ऐसा समुद्र का पानी जिसका घनत्व कम है वो तैरता है, लेकिन मूव्स हॉरिजॉन्टली और क्षैतिज रूप से गतिमान होता है वो। लेकिन whereas heavier sea water, more dense water sinks downward, उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। वो उसका जो है एक प्रकार से वर्टिकल मूवमेंट होता है, जो है कि ऊपर से नीचे की तरफ वो सिंक करता है। तो ये डेंसिटी की वजह से है। तो इसलिए हमने पहले वाले पेज में डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका, डायनामिक्स का जो है, यानी कि जो वाटर बॉडी है ओशन की, उसमें डायनामिक्स को जो है ये डिटरमाइन करती है, ये निश्चित करती है कि किस तरह से जो है वाटर बॉडी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। तो डेंसिटी कहीं ना कहीं उसको निर्धारित करती है। आगे देखते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया है कि सी वाटर यानी कि ओशन वाटर की जो घनत्व है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें हम सबसे पहले तापमान को लेंगे। टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर आर इनवर्सली रिलेटेड। इसका मतलब क्या हो हिंदी में, यानी कि सागरों का जल या महासागरों का जल का तापमान और घनत्व इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि व्युत्क्रम रूप से संबंधित होते हैं, उल्टा होता है। यानी कि अगर तापमान ओशनिक बॉडी का, वाटर बॉडी का ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ये मतलब है। और तापमान कम है तो उस जल का घनत्व अधिक होगा। ये जो है इनवर्सली रिलेटेड है। मोर प्रोनाउंस इन लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड का मतलब है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, ये उपोष्ण क्षेत्र का लो लैटिट्यूड में रफली आप कह सकते हैं आता है। टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है डेंसिटी पर वो लो लैटिट्यूड्स में ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, ज़्यादा ओबियस होता है, ज़्यादा क्लियर है। यानी कि टेम्परेचर जो है पोलर रीजन पर बहुत ज़्यादा इतना मतलब असर तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पोलर रीजन में आने वाले जो है या हाई लैटिट्यूड्स में आने वाले जो है ओशन वाटर बॉडी का जो है टेम्परेचर में वेरिएशन कम होता है। इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से डेंसिटी में वेरिएशन कम आता है, ये मतलब है इसका। लेकिन ट्रॉपिक्स में जो है या लो लैटिट्यूड जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर एक बहुत बड़ा कारक है, फैक्टर है, जिसकी वजह से डेंसिटी में वेरिएशन आता है। अच्छा, आगे देखते हैं। सैलिनिटी यानी कि लवणता। सैलिनिटी इज डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड टू सी वाटर डेंसिटी। ये जो है ये सीधे, ये धनात्मक रूप से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से धनात्मक रूप से संबंधित है। यानी कि अगर किसी वाटर बॉडी की जो है सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे, यानी कि डिजॉल्व साल्ट ज़्यादा है, उसमें लवण ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि टेम्परेचर के टर्म्स में हमने देखा था कि ये जो है इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, लेकिन सैलिनिटी का जो है ये डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। यानी कि अगर
किसी ओशन वाटर बॉडी का हम कोई सैंपल लें और उसकी डेंसिटी हम देखें, तो अगर उसमें सॉल्ट की जो कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। प्रेशर हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन ये माइनर फैक्टर माना जाता है। प्रेशर इज डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड टू ओशियन वाटर डेंसिटी। जो है प्रेशर भी डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से धनात्मक रूप से संबंधित होता है, यानी कि अगर प्रेशर वाटर बॉडी पे लगेगा तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये इतना इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम एयर को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वाटर को एयर के तुलना में हम ज़्यादा इतना जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो उसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वेरिएशन तो आएगा, और ख़ासकर जो वेरिएशन है वो नीचे समुद्र में बॉटम में ट्रेंचेज में खाई में ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें प्रेशर का इफेक्ट जो है इनसिग्निफिकेंट होता है, खासकर अपर लेयर्स में वाटर बॉडी के। प्रेशर इज डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड टू ओशन वाटर डेंसिटी, डायरेक्टली होता है ये। दाउ इट्स कंप्रेसिव इफेक्ट थ्रू इट्स कंप्रेसिव इफेक्ट, क्योंकि ये दबाव डालता है। सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेज, दबाव से जो है समुद्र का जो जल है उसका घनत्व बढ़ता है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा। एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ सी वाटर, और जैसे ही दबाव कम होगा वो जो है डेंसिटी भी कम हो जाएगी। प्रेशर इज कंसिडर्ड एज माइनर फैक्टर ऑफ सी वाटर डेंसिटी। जैसे मैंने कहा कि ये माइनर फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर नहीं माना जाता है। और ख़ासकर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो भी जो बॉटम लेवल पर, खासकर जो ट्रेंचेज है खाई में वहाँ में जो वाटर प्रेजेंट है उस पर ही ज़्यादा प्रभाव होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं। ये 300 मीटर से 1000 मीटर के डेप्थ जोन है। हेलोक्लाइन का मतलब है सैलिनिटी से संबंधित होता है ये। पिक्लोक्लाइन का मतलब डेंसिटी, थर्मोक्लाइन का मतलब टेम्परेचर। तो ये है पिक्लोक्लाइन आता है डेंसिटी पर आ जाता है टिक्लाइन का। अब इनका मतलब क्या होता है, हेलोक्लाइन, पिक्लोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इसको हमने इस तरह से लिखा, इज द लेयर ऑफ ओशियन वाटर बिटवीन द डेप्थ जोन ऑफ 300 मीटर टू 1000 मीटर, यानी कि 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर एक लेयर होता है ओशन वाटर की, कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प चेंज, जहां पर बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। सैलिनिटी, हेलोक्लाइन का मतलब सैलिनिटी से है। अगर वो 300 से और 1000 मीटर के बीच घनत्व चेंज हो रहा है तो उसको पिक्लोक्लाइन कह देंगे हम। और थर्मोक्लाइन यानी कि इसी डेप्थ पर टेम्परेचर में शार्प चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर है। तो अलग अलग डेफिनेशन ना लिखकर एक साथ इसको लिख दिया गया है। हेलोक्लाइन इज द लेयर ऑफ ओशन वाटर बिटवीन द डेप्थ ऑफ इतने कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ सैलिनिटी इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। अगर इसका हम देखा जाए तो इसीलिए पिक्लोक्लाइन की जगह हम डेंसिटी ऐड कर देंगे, और जब थर्मोक्लाइन की डेफिनेशन होगी तो टेम्परेचर का जो है वर्णन किया जाएगा। ओके।